माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। एज पर स्टूडेंट्स डिमांड कि सर हमें एम डी केट ई केट की तैयारी तो चल रही है, लेकिन कुछ द यूनिवर्सिटी ऑफ संयाम शुरू की इंडी टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से भी कुछ हमें अपडेट गाइड करते रहें। तो उसी सिलसिले में आपको पता होना चाहिए कि आपके 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, जिसमें पैराग्राफ रीडिंग यानी कम्प्रीहेंशन में से 5-6 क्वेश्चन, 5-6 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स, 4-5 अप्रॉक्सीमेटली, और 4-5 स्पेलिंग्स होंगे। एक्टिव पैसिव, नरेशन, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, टेंसेस, ये आपके इंग्लिश में से आते हैं। उसके अलावा जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज़, जिसे हम इस्लामात भी बोलते हैं। ये 50 क्वेश्चंस हुए, जिसकी मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। जो मास्टरी इन इंग्लिश ऑनलाइन अकेडमी है, वो अपनी सर्विसेज रेंडर कर रही है विथ स्पिरिट, हार्ड वर्क, और you are fully enjoying with the academy as well. We try our level best to provide you the material which will be fruitful for you people in very intense test. आज हम कुछ वर्ड्स और उनकी मीनिंग स्टडी करेंगे। वर्ड है नंबर 1, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन अ बिट टू सर्च। ये फ्रेज है। अब फ्रेज की डिफिनेशन क्या है? अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस which does not have separate subject and verb। आप जब लेक्चर सुने तो प्लीज़ अपने साथ पेपर और पेन लेके बैठें। अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई में, तो हम जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं वो आप नोट डाउन करते जाएं। फ्रेज क्या है? अगेन आई से द सेम वर्ड्स। सेंटेंस का पार्ट जिसमें उसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब ना हो। इन अ बिड टू सर्च, ये फ्रेज है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं, कोई भी वर्ब नहीं। इन एक वर्ड, अ दूसरा वर्ड, बिट तीसरा वर्ड, टू सर्च चौथा वर्ड। इसमें 4 वर्ड्स हैं, लेकिन सेंस हमें पूरा नहीं मिल रहा। इट डज नॉट गिव अस अ कंप्लीट थॉट। इट्स अ फ्रेज जिसकी मीनिंग है मेकिंग एन एफर्ट टू इंक्रीज समथिंग। किसी भी काम में किसी चीज़ को तेज़ करने में कोशिश करना। मैंने अपनी कोशिशें तेज़ की हैं कि मैं अपना टारगेट अचीव करूं। ठीक है। वर्ड 2 है प्रोलिफरेशन, फैलाना। इसकी मीनिंग है स्प्रेड। थर्ड वर्ड है पोर्नोग्राफिक इमेजेस, न्यूडिटी। इसकी मीनिंग है न्यूडिटी, किसी फीमेल्स या मेल्स के नंगे इमेजेस, उसके जो सेंसिटिव सीक्रेट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनके इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, फोटोज, इमेजेस निकाल के भेजना, शेयर करना, क्रिएट करना, शेयर करना,
इसे बोलते हैं पोर्नोग्राफिक इमेजेस, न्यूडिटी, फैलाना। अगर हम सेंटेंस बनाएं तो बोलेंगे इट्स नॉट गुड टू प्रोलिफरेट द pornographic images in the society because they leave a bad impact upon the minds of the people. In this way, we can make a sentence in order to enrich, to refine our vocabulary and grammar as well. फोर्थ वर्ड है हमारा परपीट्रेटर। परपीट्रेटर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जाम शुरू में आपसे स्पेलिंग भी पूछी जाती है। ऑप्शन ए बी सी डी चार ऑप्शंस होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। सो जब व्हेन यू रीड द वर्ड or the meaning of the word, you have to focus upon the spelling of the word as well. Perpetrator means जो बंदा immoral खराब काम करे, immoral एक्ट करे। जैसे कोई अगर कोई बंदा यहाँ सोसाइटी में किसी लड़की की नंगी इमेजेस फोटो वीडियो बना के वायरल करता है तो उसे बोलेंगे परपिटेटर। फॉर एग्जांपल अगर जुमला ऐसे बनाए द परपिटेटर्स who are making the pornographic images of the girls, they must be punished according to the law. Number fifth word is set out, means start करना, begin करना, commence करना। वैसे set out word specifically यूज करते हैं जब आप किसी सफ़र का आगाज करें। जैसे आई सेट आउट फॉर मोरो, आई सेट आउट फॉर हैदराबाद, आई सेट आउट फॉर दुबई, आई सेट आउट फॉर लंदन, आई सेट आउट फॉर दिल्ली, आई सेट आउट फॉर बम्बई। इस हिसाब से यूज करते हैं सेट आउट। सिक्स्थ वर्ड है इंटीमेट इमेजेस। इसकी मीनिंग है पर्सनल इमेज, जो किसी के पर्सनल फोटोज इमेजेस लें। पर्पस क्या हो टू डिप्रेस समवन। नंबर सेवेंथ वर्ड है डिमीनिंग, मीन्स डिवेल्यूइंग, डिरिस्पेक्टिंग, किसी को रिस्पेक्ट ना देना, किसी को डिवेल्यू करना, किसी को डिफेम करना, ख्वार करना, उसे बोलते हैं डिमीनिंग। एट्थ वर्ड है डिस्गस्टिंग, डिसलाइकिंग, किसी को डिसलाइक करना, किसी को हेट करना, किसी को कंडेम करना, किसी को डिटेस्ट करना, इसे बोलते हैं डिस्गस्टिंग। नंबर नाइन्थ वर्ड है शावनिज्म, मीन्स एक बिलीफ है, एक बिलीफ है, फिलोसफी है। द फिलोसफी द the followers of this philosophy believe that the men are superior to women, इसे बोलते हैं शावनिज्म। नंबर टेंथ वर्ड है मिसोगाइनी। मिसोगाइनी मीन्स डिसलाइकिंग या डिसलाइक अगेंस्ट द वुमन, जो औरतों को पसंद ना करे उसे बोलते हैं मिसोगाइनी। अभी हमने 10 वर्ड्स पढ़े हैं, इसके वर्ड्स पढ़िए, वर्ड्स पढ़ें, इसकी मीनिंग एंड वी ट्राइड to use them in the sentences. In addition, I have already told you that if you want to qualify, if you want to be the part of the University of Sindh Yamashuru, you have to work upon this portion seriously. Thank you so much.